चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, ठीक है, इस चैप्टर का। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में कि कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का नंबर है डेसिमल फॉर्म में, उस डेसिमल फॉर्म के नंबर को हमको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। व्हाट इज़ P/Q फॉर्म? रेशनल नंबर। तो एक डेसिमल फॉर्म के नंबर को रेशनल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है। अब दो तरह के नंबर होते हैं, याद रखिएगा, दो तरह के डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं। एक तो डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग समझ रहे हैं, यानी कुछ दूर डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, टर्मिनेट हो जाना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। एक डेसिमल होता है जिसमें डिजिट कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होता, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है, एक रिपीट होने वाला और दूसरा जो रिपीट नहीं होता, जिसको इरेशनल नंबर के लिए हमने निशानी बनाई है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो दो तरह के डेसिमल्स हम लोग जानते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दोनों तरह के डेसिमल्स को अगर हम P/Q के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी रिपीट ना होने वाला डेसिमल, उसको बदलना बहुत आसान है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे इसके, हम उसको लंबे मेथड से बनाएंगे। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे 1.25 एक सपोज करिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके आगे डिजिट नहीं आया और ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो मत हो फर्क नहीं पड़ता, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, और हम चाहते हैं कि इसको हम P/Q के फॉर्म में बदल दें। दिस इज डेसिमल। क्या है ये? डेसिमल। डेसिमल के 2 प्लेस तक डिजिट है, उसके बाद डिजिट नहीं आ रहा क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये डेसिमल क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ आया? अब हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको P/Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है। तो बहुत आसान सा मेथड ये है कि आप क्या करिए, ये डेसिमल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैं जनरल मेथड आपको बता रहा हूं। डेसिमल को खत्म करना है, P/Q के फॉर्म में ऐसा दिखना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डेसिमल की जगह ऊपर वाले नंबर का अगर डेसिमल हटाना है तो हम नीचे की तरफ डेसिमल की जगह 1 लिख देते हैं और आगे जितने डिजिट आते हैं उतने 0 लगा देते हैं, तो डेसिमल खत्म हो जाता है। ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहले डेसिमल के रूप में नंबर था, सिंगल, न्यूमरेटर बस था, है ना। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नजर आ रहे हैं, ये P/Q के फॉर्म में बदल गया, बदल गया। हम चाहें तो अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो इसको कैंसिल भी करा सकते हैं, जैसे 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। सिमिलरली 5 20 जा, ये फिर से 5 से अगर ये कैंसिल होता है तो 5 5 जा 5 4 जा। समझ आया? तो 1.25 का दिस इज द डेसिमल नंबर, इसका रेशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि डेसिमल नंबर रेशनल नंबर में चेंज हो गया। ये डेसिमल नंबर था टर्मिनेटिंग टाइप का, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? रेशनल नंबर, यानी P/Q के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। मैंने कैसे डेसिमल का एग्जांपल चुना है? टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो जाने वाला डेसिमल, आगे नहीं बढ़ रहा, कंटिन्यू नहीं आ रहा। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और उसको P/Q के फॉर्म में बदला जाता है तो ये बहुत आसान है, आप तुरंत कर सकते हैं। ये अभी मैं जनरल मेथड आपको बता रहा हूँ, आगे जब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज में, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इन डिटेल बनाएंगे जैसे बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइनल वर्जन आपको यही मिलेगा देखने के लिए लास्ट में, समझ रहे ना, आंसर तो यही आना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आया समझ में? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है और उसको P/Q के फॉर्म में बदलते हैं तो उसको बदलना इतना आसान नहीं होता, समझे ना। यहां पर जो क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते, और रिपीट होने वाले, रिपीट भी हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना। इर्रेशनल की बारी अभी नहीं आई है। ये कौन से नंबर है भाई जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? कैसे नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर। तो हम सिर्फ रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? या तो टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीट भी होगा, नॉन टर्मिनेट भी होगा। समझ आया? तो ये वही एग्जांपल हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी ऐसे नंबर को P/Q के फॉर्म में बदलिए जो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होते। ये 1.555 लगातार आ रहा है, कंटिन्यू आता ही जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है,
ठीक है ना। तो ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, और रिपीट भी हो रहा है, तो रेशनल नंबर की निशानी है ना ये डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको हमको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में बदलना है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में देखिए 7.3456, 456 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये 456 बार बार रिपीट होगा कंटिन्यूअसली, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया और रिपीटिंग हो गया, तो इसको भी हम किस में बदलेंगे, P/Q में। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग वाले एग्जाम्पल आते हैं और उसको बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं ये आपको समझना है, समझ गए। ये टर्मिनेटिंग वाला बहुत आसान है, समझ गए ना, ये भी हम आगे करेंगे, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। ठीक है भाई, बोलिए, स्टार्ट करें पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का। ठीक है, इतनी लंबी थ्योरी पढ़ने के बाद, इतना डिटेल लेक्चर लेने के बाद हमारा पहला एग्जाम्पल आ रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए हमको किसको चेंज करना है, 1.5555, आप चाहे तो ऐसे लिखिए या 1.5 के ऊपर बार लगा दीजिए। 5 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई एक तरीका, बुक में दोनों लिख के बताया गया है कि ऐसे लिखे जा सकते हैं। इसको हमको P/Q के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन। जिसको P/Q के फॉर्म में बदलना है उसको हम P/Q के बराबर ही मान लेते हैं। लेट P/Q इज इक्वल टू 1.5 का बार, ये P/Q के बराबर रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये हम सीख चुके हैं कि अगर डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो फाइनली ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का डेसिमल एक्सप्रेशन, रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इसको हम रेशनल के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, इसके बाद इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, 1.5555, ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, अब हम करेंगे ये कि डेसिमल को हमको एक पर्टिकुलर नंबर के आगे पहुंचाना होता है। ध्यान से सुनना, डेसिमल को कहाँ पहुंचाना है, एक पर्टिकुलर नंबर के आगे पहुंचाना है। वो पर्टिकुलर नंबर कौन सा होता है, तो आंसर है जो रिपीट होता है बार बार। समझ आया, जो नंबर रिपीट होता है बार बार डेसिमल को उसी के आगे हमको ले जाना है। ठीक है ना, इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5, एक ही नंबर है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे, मैं इसको भी साथ में कंटिन्यू करता हूं तो आपको अंतर समझ में आएगा। लेट P/Q इज इक्वल टू 7.3456, ये ठीक है, यहां तक समझ आया। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए, रिपीट होने वाले नंबर कौन से हैं, 456, तो हमको डेसिमल ना ये 456 के बाद में पहुंचाना है, समझे ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा भेदभाव है। भेदभाव ये है कि डेसिमल अभी 7 के आगे है ना, यहाँ पर ये है ना, नीचे लगाते हैं यहाँ पर, डेसिमल हमारा अभी 7 के आगे है, और इसके बाद एक नंबर ऐसा आता है जो रिपीट नहीं होता, समझ रहे हैं। 3 एक ऐसा नंबर है जो इस डेसिमल के आगे है जो रिपीट नहीं होता, लेकिन 3 के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जो आगे बार बार आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। समझ आया। तो इसमें 2 तरह के नंबर हैं, एक वो नंबर जो रिपीट नहीं होता, और आगे आने वाले 3 ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होंगे आगे चल के। तो 2 अलग अलग नंबर हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले डेसिमल को 1 डिजिट आगे खसकाएंगे, ठीक है ना, यानी उस नंबर के आगे ले जाएंगे जो रिपीट नहीं होता, 1 डिजिट। उसके बाद डेसिमल को कहाँ पहुंचा देंगे, जो नंबर रिपीट होते हैं उसके आगे। तो कितने नंबर हैं, 3 डिजिट, तीनों डिजिट के आगे हम डेसिमल को पहुंचा देंगे। तो इसको 2 स्टेप में ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, एक बार डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे और एक बार डेसिमल को डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि ये बिना रिपीट होने वाला नंबर है और ये तीनों मिलके रिपीट होने वाले नंबर हैं। आई बात समझ। लेकिन यहाँ पर तो इस डेसिमल के जस्ट बाद ऐसा नंबर आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं है ना रिपीट ना होने वाला। तो हमको डेसिमल को कहाँ पहुँचाना है, 1 डिजिट आगे, क्योंकि 5 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट आगे पहुँचाना है। समझ रहे हैं। अब मैं डेसिमल को 1 डिजिट आगे पहुँचाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलिए। 1 डिजिट हम राइट की तरफ ले जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किस चीज से, 10 से। जितने डिजिट आगे ले जाना है उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 2 डिजिट आगे ले जाना चाहता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, 100 से, क्योंकि 100 में 2 0 आएंगे तो वो डेसिमल को 2 डिजिट आगे पहुंचा देगा। अगर मैं 3 डिजिट आगे ले जाना चाहता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है,
1000 से, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल कितने स्टेप आगे चला जाएगा? 3 स्टेप्स। बात समझे? फिर से यहां मुझे डेसिमल को कितने स्टेप ले जाने हैं? 1। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, लेकिन बीच में क्या लगा है? इक्वल। तो आप एक तरफ नहीं कर सकते, आप जब भी करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। आया समझ? तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टाइम P अपॉन Q, और इसमें जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये इस तरह का नंबर है। जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये नंबर क्या बन गया? 15। अभी ये 1.5 था, डेसिमल आगे गया तो 15, और आगे आपको जितने 5 लगाने हैं आप उतने 5 लगा लीजिए, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है, बहुत सारे 5 हैं आगे, तो आपको जितने जमे उतने लगा लीजिए। 1 लगता है तो 1 लगा लीजिए, 2 मन करता है 2 लगा लीजिए, 10 मन करता है 10 लगा लीजिए। आया समझ में? यहाँ तक बात हो गया ना? ठीक है ना? अब इसके आगे तो कोई दूसरे टाइप की डिजिट नहीं थे इसमें ना, रिपीट होने वाला ही एक डिजिट था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को एक डिजिट आगे पहुंचा लिया। यहां तक बात समझ गए? अब ये ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाले इक्वेशन को हमने 1 मान लिया और नीचे वाले इक्वेशन को हमने 2 मान लिया। समझे? अब हमको सिंपली करना क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। बड़ा ये है, छोटा ये है। इधर भी देखिए, बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। ये 15.5 है, ये 1.5 है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस, तो हम सीधा इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो दिस इज 10P अपॉन Q माइनस 1P अपॉन Q। दिख रहा है? बड़े से छोटे को माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ही माइनस होगा, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही माइनस होगा। ठीक है ना? दिस इज 15.5555 माइनस 1.5555, ऐसे हो गया माइनस। समझे? ये आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं ना। देखिए कैसे, ये कितना P अपॉन Q है? 10। ये कितना P अपॉन Q है? 1। 10P अपॉन Q में 1P अपॉन Q चला गया, कितना बचा? 9P अपॉन Q। 9P अपॉन Q। फिर से ये कैसे माइनस होता है? इसको माइनस करने का तरीका सुन लीजिए, मैं इसको आपको अलग से दिखाता हूं ना, बाद में आप डायरेक्ट करेंगे। हमने लिखा ये 15.5555, ये कंटिन्यू है। अब मुझे इसके नीचे माइनस में ये लिखना है, तो याद रखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। ठीक है ना? डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जो नंबर जहां आता है वहां लिख दीजिए। डेसिमल के इस पार क्या है? तो हम डेसिमल के इस पार 1 लिख देंगे। डेसिमल के उस पार 55, तो हम डेसिमल के उस पार 555 लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ जितने भी 5 आएंगे सबके नीचे 5 आएगा, ये सब के नीचे ये सब 5 कैंसिल हो गए, 0 आया। ये डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है, नहीं लिखेंगे। ठीक है? सिर्फ हमको क्या करना है? 15 में से क्या घटाना है? 1। तो कितना आया? ये 14। समझ आया? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 14। समझ रहे हो? ओके। अब P अपॉन Q एक तरफ करो, क्योंकि हमको P अपॉन Q के फॉर्म में ही चेंज करना है, और नंबर उधर भेज दो। तो ये 9 उधर जाएगा, इधर 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस पार जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और बस चेंज हो गया। समझ में आया? अगर ये कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करा लीजिए, और नहीं होता है तो यही हमारा आंसर है। समझ आया? तो जो इस फॉर्मेट में था 1.5, अब वो इस फॉर्मेट में आ गया, P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज हो गया। आई बात समझ कि नहीं आई? आई? ठीक। जस्ट इसके बाद उस एग्जाम्पल की तरफ आइए और देखिए उसको कैसे बना रहे हैं ना। यहाँ अभी मैं आपको बता रहा था कि क्या करना है। यहाँ 2 तरह के नंबर हैं, एक वो नंबर जो रिपीट नहीं होने वाला है, और 3 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट होने वाले हैं। तो पहले डेसिमल को कहाँ तक ले जाना है? 3 डिजिट आगे तक ले जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम चाहें तो इसको बहुत लंबे मेथड से कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको बहुत छोटे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है? दोनों मेथड हम आपको आगे बताएंगे कैसे करना है। फिलहाल अभी इसको छोटे मेथड से करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले डिजिट को कहाँ ले चलें?
ये सॉरी डेसिमल को एक डिजिट आगे ले चलें जो रिपीट नहीं हो रहा, तो एक डिजिट आगे ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो सबसे पहले दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 10 का मल्टीप्लाई इसको 10 टाइम p अपॉन q बना देगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई डेसिमल को कहाँ ले जाएगा बोलिए? एक डिजिट आगे ले जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 73.456 यही रिपीट हो रहे थे ना, जिसके ऊपर बार लगाया। आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, आया ना? हाँ, अब हमको क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि ये डेसिमल कहाँ पर आए? हाँ, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके आगे आ जाए। रिपीट होने वाला नंबर कौन है? 456, 3 डिजिट ना। तो इस डेसिमल को मुझे और कितने डिजिट आगे ले जाने हैं? 3 डिजिट। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 3 डिजिट आगे चला जाए डेसिमल? 1000 से। किसमें? इसमें, क्योंकि इसमें डेसिमल आगे ले जाना है। समझ रहे हो ना? आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, 1। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ। समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 डिजिट है रिपीट होने वाले, और हम डेसिमल को हमेशा रिपीट होने वाले नंबर के आगे ले जाते हैं। इसमें एक डिजिट क्यों ले गए? पहले 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि एक ऐसा डिजिट भी था जो रिपीट नहीं होता था और एक ही था, इसलिए एक जीरो वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। अब 3 डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो अब 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 10 में 1000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो, 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 10,000। ये दिस इज 10,000 टाइम p अपॉन q। और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा? 3 डिजिट आगे। बात समझ रहे हैं आप? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 73456, ये आ गया यहाँ पर डेसिमल। दिस इज अगेन 456 456 456, रिपीट होने लग गया ये। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप समझे या नहीं समझे? समझ गए? पक्का? पक्का? हाँ, अब देखिए, अब करना क्या है? सिंपली माइनस, जैसे इसमें किए थे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। ये है 10,000 p अपॉन q माइनस ये कितना है? 10 p अपॉन q। इक्वल टू, दिस इज 73456.456 माइनस ये वाला 73.456, और ये आगे चला जाएगा। ये भी आगे बढ़ता है कंटिन्यू। ठीक है, समझ आया? हाँ, 10,000 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10,000 p अपॉन q में 10 p अपॉन q माइनस हो गया, कितना बचेगा बोलिए? बोलिए। 9,990 9,990 p अपॉन q, यही बचेगा ना? और इसमें बोलो, ये तो माइनस अब आप कर सकते हैं ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको रखना है। ये नंबर है 73456.456, और अगला वाला डेसिमल के नीचे डेसिमल, दिस इज 37456। आगे तो 456 रिपीट होता रहेगा, हर 456 के नीचे 456 आएगा तो वो तो कट जाएगा। सिर्फ आपको इनको माइनस करना है। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा? नहीं बचेगा। जाहिर सी बात है, 5 में से 7 नहीं जाता तो वो 15 बन जाएगा। एक इससे कैरी लेके 15 में से 7 घटाइए, कितना आया? 8। ये कितना हो गया? 3। दिस इज 3, दिस इज 7, इतना आया 73383। ठीक है, इसको हम उधर नीचे भेज देंगे जैसे उसमें किया था।
सो दिस इज P अपॉन Q 73383 डिवाइडेड बाय 9990। अब देख लो किसी से कैंसिल होता है क्या? मेरे ख्याल से 3 से कैंसिल होना चाहिए। 3 से कैसे चेक करते हैं? सबका सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। देखो 7 3 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24, तो 24 3 से डिवाइड होता है, 24 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये तो हो ही करेगा, 9 9 दिख रहे हैं तो 3 से कैंसिल करिए। 3 2 जा 6, ये 13 हो गया। 3 4 जा 12, फिर से ये 13 हो गया। 3 4 जा 12, ये 18 हो गया। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, और ये दिस इज 3 3 3 0। ये आ गया हमारा P अपॉन Q। आंसर मैच कर लीजिए कितना आता है आपका बुक में, या कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। समझ आया? ये इसका इजी मेथड है, याद रखना। हम चाहें तो इसको 2 पेज में कर सकते, इतना लंबा मेथड हो जाएगा ये। ठीक है, अलग अलग करके सेपरेट कर करके, वो भी आगे फिर हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहता है अपने पास तो। हो गया यहाँ तक? अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करते हैं और एक्सरसाइज पे चलते हैं।